बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। टॉपिक हमारा है आज डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। एडवांस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यू चल रहा है हमारा। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ज़ाहिर मैं एडवांस में हूँ इस वक्त, तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वैसे तो हम इनिशियल क्लासेस में और तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट दो मुसावातें ले लेते हैं। उन दो मुसावातों की मदद से हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद देखेंगे इसका क्या असरात। तो स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि हमें दो मुसावातें दी गई हैं। ये हमारे पास डिमांड की मुसावत है, ये सप्लाई की मुसावत है। तो यहाँ हम देखें कि क्यू डी मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मैं डी का लफ्ज हटा दूं, अकेला क्यू लिख दूं, तो भी हमें पता चल जाएगा कि यह डिमांड की मुसावत है। कैसे पता चल जाएगा? सिंपल काम है, बार बार ये बता चुका हूं आपको कि अगर पी के साथ साइन माइनस का आ जाए तो यह डिमांड की मुसावत होती है। पी के साथ प्लस का साइन आ जाए तो यह सप्लाई की मुसावत होती है। यहां देखिए मैंने जानबूझकर माइनस वैल्यू ली है कि यहां माइनस वैल्यू है, वहां भी माइनस वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे पता चले। भाई माइनस वैल्यू से वो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कंसर्न नहीं कर रही। असल बात यह है कि पी के साथ क्या साइन है। पी के साथ, यहां पी के साथ माइनस है, डिमांड का फंक्शन है। पी के साथ प्लस है, सप्लाई का फंक्शन है। भाई इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्लस आ जाए माइनस आ जाए, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको कैसे हम इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं, दोनों मुसावातों को। हम जानते हैं एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि क्यू डी इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू एस। अगर हम इन दोनों मुसावातों को बाहम बराबर रख दें तो एक ये दोनों मुसावातें बराबर हो जाती हैं। जाहिर जब आप इक्विलिब्रियम में होते हैं तो काम ही यही है, वो प्राइस बताइए जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाएं। तो चूंकि डिमांड की वैल्यू और सप्लाई की वैल्यू हमें बराबर करनी है, लिहाजा हम इन दोनों को पहले बराबर रख लेंगे और इन दोनों मुसावातों को हल कर लेंगे। तो क्या नतीजा निकलता है? प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, उस प्राइस की वैल्यू को हम एडजस्ट कर देंगे किसी भी एक मुसावात में, तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। आइए देखते हैं स्टूडेंट, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लूं ताकि आपको यहां क्लियर हो जाए सारी की सारी चीजें। तो आइए स्टूडेंट्स, क्यू डी की वैल्यू ये है, क्यू डी की मुसावात ये है, तो मैं इसको यहां रख लेता हूं। ये रख ली मैंने 10p इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, मैं ये रख लेता हूं। आइए स्टूडेंट्स इसको हम हल कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, बड़ा सिंपल सा काम है। मैं उठाकर इसको इधर ले जाता हूं, ये देखें 20p, ये माइनस जमा करके उधर ले जाता हूं, 10p हो जाएगा। इधर माइनस थी तो उधर जाके ये जमा हो जाएगा। अच्छा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, ये भी सवाल करते हैं बच्चे कि क्या p के ये वेरिएबल्स जो हैं इसको राइट साइड पे मूव करना चाहिए या लेफ्ट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज आएगी। आप लेफ्ट मूव कर लें, राइट को मूव कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको राइट पे ले गया, कोई बात नहीं। और ये 100 110 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये ले हमारे पास हल होगी। इसको और इसको जमा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 30p, और इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 210। तो p इक्वल टू 210, ये जाके मल्टीप्लाई है, ये जाके हो जाएगा यूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। स्टूडेंट सिंपल सा हमारे पास प्राइस जो है वो 7 रुपीज आ गया। इसका मतलब क्या है कि इन मुसावातों को बराबर रखा मैंने, तो प्राइस जो है वो उसकी वैल्यू आ गई। अब इस प्राइस की वैल्यू को मैं किसी भी एक मुसावात में रख लूं, मेरे पास सही आ जाएगा। चले मैं यहां करके देख लेता हूं इसको। भाई प्राइस 7 है, इसको इस वैल्यू में रखें तब भी, इस वैल्यू में रखें तब भी, मैं दोनों वैल्यूज में रख के देख लूंगा ताकि आपको पता चल जाए। पहले हम इसको क्यू डी में रख लेते हैं, 110 माइनस 10p, तो मैं 110 को 110 रखता हूं 10। अब p की जगह पर मैं उसकी वैल्यू रख लेता हूं 7। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 110 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। अगर मैं ये जो 40 आ गया, ये हमारे पास क्या चीज आ गई स्टूडेंट्स? ये आ गया क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इसको सप्लाई की वैल्यू में रखें तभी 40 ही आना चाहिए। आइए चेक भी कर लेते हैं और हमें अंदाजा भी हो जाएगा। ये वैल्यू ले ली मैंने। अब 20 p की कीमत जो है 7 हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, देख लेते हैं करके। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -100 इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट्स देखें, आप यहां चेक करके देखें,
इसकी प्राइस की, ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम कौन सा प्राइस कहेंगे स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम डिमांड है, इक्विलिब्रियम सप्लाई है। तो आप इसमें इस मुसावात में रखें वैल्यू, तब भी आ जाएगी, इसमें रखें तब भी आ जाएगी। दोनों सूरतों में जवाब एक ही आना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ 40 है, यहाँ कुछ और आता तो इसका मतलब हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये हमारा सही नहीं होगा। तो आइए हम इसको सिंपल सा जल्दी जल्दी करके ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ बनाने में आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या होता है, सादा सा काम है। डिमांड की जो खत होता है वो यूं होता है, सप्लाई का खत जो है वो आप जानते हैं यूं होता है। सप्लाई के खत पर आप सप्लाई की वैल्यू मुसावात लिख देंगे, ये वाली हम लिखेंगे QS इक्वल टू 20P माइनस 100, और इसके ऊपर हम लिख देंगे QD की मुसावात। QD की मुसावात क्या है? 110 माइनस 10P। अब जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसी का नाम इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम E से शो करते हैं, और इस E से एक ड्रॉप डाउन ले लें, ये निकल आएगी हमारे पास ये वाली 40 वैल्यू, और इधर हम चले जाएं और ये हो जाएगी प्राइस की 4। तो जब किसी चीज की कीमत 7 रुपए है, उस वक्त डिमांड जो है वो भी 40, उस वक्त सप्लाई वो भी 40, दोनों चीजें बराबर हैं। ख्याल रखिएगा कि ये इक्विलिब्रियम है हमारे पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको बोलते हैं हम, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। एक बात का और भी ख्याल रखें, जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे होते हैं, तो दरअसल इस चीज को, ये वाली जो चीज है हमारी, इसे हम मार्केट प्राइस का नाम भी देते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस तो है, बट इसे मार्केट प्राइस का नाम भी देते हैं। मार्केट प्राइस का नाम इसलिए देते हैं कि ये वो कुव्वत है जिस पर खरीदार भी राजी हो गए, और इस प्राइस पर जो है वो फरोख्तकार भी राजी हो गए। दोनों कुव्वतें इस बात पर राजी हैं, लिहाजा ये इक्विलिब्रियम तो हुआ, बट मार्केट की प्रिवेलिंग प्राइस भी तो हुई ना ये, इसलिए हम इसको मार्केट का प्राइस का नाम भी देते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इंशाअल्लाह ताला अजीज अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपने दोस्तों को बताया करें हमारे चैनल के बारे में। जाने से पहले सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह आपका हामी और नासर। अस्सलाम।